हेलो स्टूडेंट्स, आज टैली का बेसिक बैकग्राउंड हम लोग सीखेंगे और आज क्लास 1 में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करना किसी भी टैली सॉफ्टवेयर में सबसे पहला काम होता है और आज की क्लास में यही सिखाऊंगा कि टैली प्राइम में टैली प्राइम में हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और फिर हम थोड़ा सा ये भी सीखेंगे किस तरीके से हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। राइट, टैली ईआरपी में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर लेना। आजकल जो ऑफिस में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है टैली प्राइम, उसमें कंपनी क्रिएट करना और लेजर क्रिएट करना हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बहुत ही छोटी वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग न्यू लेजर क्रिएट करते हैं हमारे टैली प्राइम में। तो अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ। ये देखिए, ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन आ गई और इस पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने प्रोसेस को आगे करते हैं। कंपनी क्रिएशन का पूरा प्रोसेस हम लोग इसमें देखेंगे। राइट, सबसे पहले हमारे पास देखिए, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरीके का आइकन देखेंगे। आप इस तरीके के आइकन पे आपको जाना है और ये आइकन आपको कहता है ये हमारा टैली प्राइम है। और अगर आप ईआरपी पे काम कर रहे हैं, टैली ईआरपी पे, तो आपका आइकन इस तरीके से होगा। आज मेरी क्लास का सेशन टैली प्राइम पे है। ईआरपी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले टैली प्राइम में आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बोलूंगा और इट विल बी बेटर प्रैक्टिस फॉर यू अगर आप मेरे हर स्टेप को नोट डाउन करते हैं नोटबुक में। राइट, तो अगर आपने अभी नोटबुक ओपन नहीं की है तो पहले आप नोटबुक ओपन कर लो और हर एक स्टेप को नोट डाउन करते जाओ। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप आ गए। राइट, लिखिए नोटबुक में, डबल क्लिक करेंगे आप टैली प्राइम आइकन पे। ये आपने डबल क्लिक किया। टैली प्राइम पे जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये आइकन हमारा ओपन होने लगता है। ये आइकन धीरे धीरे ओपन होगा, इसका वेट करना है। इसमें आगे आपको कोई भी जो भी आपका विंडो है, कोई भी आपको की प्रेस नहीं करनी। अगर आप लाइसेंस मोड यूज करते हैं तो लाइसेंस, नहीं तो अभी मैं एजुकेशन मोड से सिखा रहा हूं आपको, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका गेटवे ऑफ टैली का एक तरीके से डिस्प्ले आएगा। राइट, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली का आइकन डिस्प्ले होगा। जैसे हम इस पे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए के, इसको हम के कह सकते हैं या फिर आप इसको ऑल्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे लिखिए नोटबुक में, ऑल्ट के साथ आपको क्या प्रेस करना है, के। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट, कंपनी ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट डाउन, ये सब ऑप्शन आएंगे। हमारा जो टॉपिक आज का है वो है कंपनी क्रिएट और हम क्रिएट पे ही है। देखिए बोल्ड हो रखा है। अब इसको मैं करूंगा एंटर और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये वाला आइकन मेरे पास ओपन हो जाता है। राइट, अभी जैसे ही मेरे पास ओपन होता है, देखिए तो यहाँ पे कंपनी नेम है, मेलिंग एड्रेस है, उसके बाद स्टेट, कंट्री कोड, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ जल्दी से मैं अभी इसमें एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। सपोज मेरी कंपनी है ABC, मैंने कंपनी ले ली है। यहाँ पे मैं मेलिंग एड्रेस में सेम रहने देता हूँ, एड्रेस में मैं पूरा कर देता हूँ। आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ 86 ग्राउंड फ्लोर और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया तुगलकाबाद एक्सटेंशन न्यू दिल्ली। ये मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस दे दिया। राइट, आप जब भी टैली पे वर्क करेंगे ऑफिस में प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, क्योंकि हमें जब कंपनी क्रिएट करते हैं हम, तो हमारा जब आगे चल के हम सेल परचेज की एंट्रीज करेंगे तो हमें उसकी डिटेल मैंडेटरी होती है। राइट, और उसके बाद अब हमने स्टेट यहाँ सेलेक्ट किया। आप जिस स्टेट से आप काम कर रहे हैं वो स्टेट आप लेंगे। टैली ने बहुत ब्यूटीफुली सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो भी आप स्टेट लेंगे, हमारे इंडिया के सारे स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी टैली ने दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे दिल्ली स्टेट ले रहा हूँ, मैंने दिल्ली ले लिया। पिन कोड मैं यहाँ का ले लेता हूँ 110019। टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आ गया। राइट, इस तरीके से आप अपनी कंपनी का ईमेल डाल सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी कंपनी का जो भी मेल आईडी होगा आप उसमें मेल करेंगे। राइट, ये हो गया। उसके बाद वेबसाइट आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट चीज, देखिए ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग और एक होता है बुक्स बिगिनिंग। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है। जैसे मैं आज की बात करूं, मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो आज डेट है 13 जून 2023। इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, 2023 to 24, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है कब,
अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। तो इसका मतलब फाइनेंशियल बिगिनिंग बिल्कुल ठीक है। और बुक्स बिगिनिंग में हम कब से लिखते हैं, जब से आप अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपकी अकाउंटिंग 1 अप्रैल से ही है तो 1 अप्रैल ही ठीक है। अगर आपको 1 जून यहाँ करना है तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 जून इसको कर दिया, तो बुक्स बिगिनिंग आपका 1 जून से लेगा। तो ये आप अपने बुक्स के हिसाब से इसको कर सकते हैं। इतना करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ रुपीज़ INR का करने के बाद, ये यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सेप्ट का आइकन प्रेस करूंगा तो ये हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, क्रिएट। और ये मैंने इसको एंटर किया। अच्छा, ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंपनी बना रखी होगी इसलिए मेरे पास ये पॉपअप मैसेज आया है। इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ और इस कंपनी को मैं कोई दूसरा नेम दे देता हूँ। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको अपने नेम से कंपनी दे देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। अब देखते हैं ये क्या कमांड लेता है और यहाँ पे कंपनी हो जाती है एक्सेप्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे हम सेटिंग करते हैं कि हमें अकाउंट मेंटेन करना है इन्वेंट्री वाइज, बिल वाइज, किस तरीके से। तो यहाँ पे टैली ने यस के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग नहीं करनी। यहाँ पे हम दोस्तों आते हैं जब आप जीएसटी की सेटिंग करते हैं। जीएसटी की सेटिंग मतलब अगर आपकी कंपनी में क्या है, जीएसटी का वर्क होता है तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपना स्टेट, अपना रजिस्ट्रेशन टाइप, आपने रेगुलर लिया है, कंपोजिशन, राइट, टेरिटरी में अगर आप हैं तो इसको नो ही ऑप्शन रखा जाता है। जीएसटी एप्लीकेबल यानी वही बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, राइट, आपकी जीएसटी रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए पॉपअप मैसेज कर रहा है जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप उसको जीएसटी नंबर जरूर डालिए टैली में। मैं अभी इसको ऐसे ही चलने देता हूँ। यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, जो भी आपकी GST1 की फ्रीक्वेंसी है, राइट, इस पे हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे GST1 की। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कंपनी क्रिएशन की। ये मैंने यहाँ पे किया सेट ऑल्टर। अब यहाँ पे एक डिटेल से वीडियो मैं बनाऊंगा कि जीएसटी का सेटअप कैसे किया जाता है, राइट। अभी यहाँ पे नो ही रहने देते हैं। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ दोस्तों तो ये आपको ले जाएगा जीएसटी की सेटिंग के लिए, जिसमें हम जीएसटी के रेट्स, गुड्स का रेट हम सेट करते हैं। अभी यहाँ पे हम डिटेल पे नहीं जाएंगे, अभी हम नॉर्मल टैली क्रिएट कर रहे हैं जिसपे हम लोग वर्क अभी जीएसटी का नहीं कर। उसको मैं नो कर देता हूँ, राइट। ये नो करने के बाद यहाँ पे मैंने सब कुछ, इनवॉइस वैल्यू 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट, ये ईबे बिल की एक लिमिट होती है। ईबे बिल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। हमारा जो मेन पर्पज है वो है एक फ्रेशर बच्चे को किस तरीके से टैली क्रिएट करना है, कंपनी कैसे क्रिएट करना है कंप्यूटर में। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट दोस्तों हो जाती है। यहाँ पे एकदम सिंपल प्रोसेस में हमने कर दिया। देखिए अब ये आपके ध्रुव के नाम से कंपनी ओपन हो चुकी है। तो ध्रुव के नाम से ये गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट हो गया, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इसी वीडियो में क्या लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सामने ही गेटवे में टैली ने आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे है क्रिएट का ऑप्शन। तो क्रिएट के ऑप्शन पे ही मैं एंटर करूंगा तो ये पूछेगा ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, करेंसी क्रिएट करना है क्या। तो यहाँ पे हम लेजर पे जाएंगे और यहाँ से हम लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक एक लेजर में क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में फर्नीचर है, ऑब्वियस सी बात है फर्नीचर आपके ऑफिस में होगा, तो फर्नीचर हमने यहाँ पे लिखा। और अंडर हेडिंग क्या होती है फर्नीचर दोस्तों, फिक्स एसेट्स। ये अकाउंटिंग बेसिक नॉलेज में हम सीखेंगे। हमारा फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे हमने सब कुछ यस यस कर दिया, राइट। यहाँ पे छोटी सी चीज समझिए आप, अगर आपका फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे डालेंगे, लेकिन आपकी कंपनी न्यू है तो आप इसको ब्लैंक करेंगे, फिर परचेज सेल की एंट्री करेंगे अपने फर्नीचर। ये मैंने एक क्या किया, फर्नीचर का क्रिएट किया एसेट्स में। अगर आपने मान लीजिए बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन को आप डालिए और इसको अंडर कीजिए अनसिक्योर्ड लोन। ये हमारा दूसरा लेजर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से और भी लेजर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सैलरी का इस क्रिएट करना है, सैलरी हमें पे करनी पड़ेगी स्टाफ की, तो ये आपको समझना पड़ेगा सैलरी किस हेड का खर्चा है दोस्तों। तो ये हमारा इनडायरेक्ट नेचर का होता है। मैंने बताया अकाउंटिंग बेसिक का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, राइट। उसमें हम नॉलेज सीखेंगे किस में हमारा कौन सा हेड ओपन होता है। सैलरी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमने क्रिएट कर दिया, राइट। उसके बाद एक और क्रिएट करते हैं, कोई इनकम। मान लीजिए आपको कोई कमीशन इनकम मिलती है, राइट। मान लीजिए आपको कोई कमीशन इनकम मिलती है तो कमीशन क्या हो जाएगा हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिस्कशन मैंने बताया, ये आप बेसिक अकाउंटिंग में सीखेंगे कौन सा खर्चा डायरेक्ट होता है और कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट, कौन सी इनकम डायरेक्ट होती है, कौन सी डायरेक्ट, राइट। तो ये हमारा भी क्या हो गया, ये कमीशन इनकम। मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूँ इनडायरेक्ट इनकम में, ये मुझे मिला है। इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर दिया।
राइट। इस तरीके से जब हम सेल परचेज करते हैं दोस्तों, तो मैंने अभी जीएसटी का मैंने बात नहीं की। अगर हम नॉर्मल परचेज सेल कर रहे हैं तो उसको हम करते हैं लोकल परचेज। अगर आप नॉर्मल सेल परचेज की एंट्री करना चाहते हैं और विदाउट जीएसटी, तो उसको आप करेंगे लोकल परचेज और अंडर कहाँ करेंगे, परचेज में, राइट। इसको अंडर कहाँ क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट में। इसका ऑटोमेटिक लेजर क्रिएट है। और इसको सॉरी यहाँ पे आप ध्यान से देखना है, अब इसको आप लेंगे गुड्स, राइट। परचेज सेल में आप इसको लेंगे गुड्स। इसी तरीके से आप लोकल सेल करते हैं जिसमें आपका कोई भी उसमें जीएसटी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोकल सेल का वाउचर क्रिएट करेंगे और इसको भी किसके अंडर लेंगे, सेल्स के अंडर, राइट। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इसको गुड्स। तो ये हमने बेसिक लेजर क्रिएट करना सीखा। और भी बहुत सारे लेजर हम क्रिएट कर सकते हैं, हमें इसकी बस नॉलेज होनी चाहिए कि किसका कौन सा हेड होगा। जितने भी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस के हेड्स होते हैं, जो भी आपको बनाना आता है, वो सब हम क्रिएट यहाँ कर सकते हैं, राइट। ये हमारा बेसिक डिस्कशन हुआ। अब हम यहाँ से एस्केप की बटन प्रेस करेंगे। एस्केप का बटन यहाँ पे मैंने 2 बार प्रेस किया, तो फिर से हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, राइट। तो ये हमारा 10 to 11 मिनट्स में हमने पूरा सीखा कंपनी कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में, और लेजर कैसे क्रिएट करने हैं। अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई डिटेल में डाउट आता है या फिर आपको पूछना है, तो यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी इन माय गिवन नंबर। थैंक यू सो मच।